तो भगवान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सती चरित्र को विस्तार से बखान किया। एक देवी ही सती के रूप में प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी ने यहां तक स्वीकार किया था कि मुझको ही शंकर से ईर्ष्या हो गई थी। मैं ही चाहता था कि इसको माया प्रभावित करे। मैंने इसमें हरि का बड़ा सहयोग लिया। हरि ने मुझे समझाया कि शिव तत्व क्या है। मैंने बहुत ध्यान किया, लेकिन ध्यान से भी शिव तत्व समझ में नहीं आया। नारद, शिव तत्व को समझने के लिए शिव की कृपा का अनुग्रह होना नितांत आवश्यक है। फिर वो भगवती सती के रूप में प्रकट हुई। सती और शंकर का विवाह बड़े आनंद के साथ, विधि विधान के साथ, सभी देव समूहों के साथ हुआ। सती से किन किन संतानों का जन्म हुआ नहीं हो पाया। कारण, सती ने युवा अवस्था में ही अपने पिता के यज्ञ में जाकर शरीर को त्याग दिया। लेकिन ये सती के जो पिता थे दक्ष, ये तो बहुत देवी के उपासक थे और बेटियों को बड़ा प्रेम करते थे। दक्षो द्रुहित वत्सला। फिर इन्होंने और शंकर में विवाद कैसे हुआ? उन्होंने कहा, एक बार कहीं सभा थी, वहां सभी बैठे हुए थे, शंकर भगवान पहले से ही विराजमान है। दक्ष वहां पर आया। दक्ष आप सब जानते हैं बुद्धिवादी व्यक्ति है, ब्रह्मा का बेटा है, तो इसको बड़ा अहंकार है। और गरीब व्यक्ति को तो तब कष्ट होता है जब कोई उसका अपमान करे है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को तो तब दुख होता है जब कोई उसका सम्मान ना करे। ये सम्मान की जो भूख है ना, और उन्होंने देखा है कि सबने मुझे उठ के सम्मान किया है। और याद रखना मेरे भाई बहन, हम जिसका सम्मान करते हैं जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो, लेकिन जो सम्मान करता है उसके संस्कारों का पता चलता है कि ये व्यक्ति कुलीन है, ये संस्कार करने की संस्कृति जानता है। तो भगवान शंकर अपने आत्मराम हैं, अपने स्वरूप में ही स्थित हैं, लेकिन दक्ष ने जो अनर्गल बोलना चालू किया है। ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। ये भूतों के साथ रहते हैं, शमशान में रहते हैं, बहुत सारी बातें की। और फिर वहाँ क्या होता है, नाम होता है धर्म सभा, लेकिन वहाँ इतना विवाद हो जाता है, इतना विवाद हो जाता है, एक दूसरे को श्राप देने लगते हैं। इसके सारे भक्त पाखंडी हो जाएंगे, तुम केवल कर्मकांड में ही उलझे रहोगे। एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं। शंकर के गण भी कम नहीं हैं और उधर वो लोग भी कम नहीं हैं। भगवान शंकर हैं, वो तो हमेशा हमको ये प्रेरणा देने के लिए कि समाज में आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो 10 लोग अगर प्रशंसा करेंगे तो उसमें से 2 लोग निंदा करने वाले भी होंगे। अब हम प्रशंसा को सुन के बहुत प्रसन्न हो जाएं और निंदा को सुनकर बहुत दुखी हो जाएं, जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि जो सुख में, दुख में, निंदा में, स्तुति में जो समान रहता है वो शिव तत्व है। किसी ने थोड़ा सा हमारा सम्मान किया तो हम खुश हो गए हैं, किसी ने थोड़ा। और याद रखना, मैं कथाओं में कहता रहता हूं कि आप कितना भी कुछ भी करो, कैसे भी करो, पूरी दुनिया को प्रसन्न करना चाहो, ये संभव नहीं है। या परमात्मा भी मानव शरीर में आते हैं
राम से भी समाज को शिकायत है, कृष्ण से भी शिकायत है। आप ये कथाओं को जानते होंगे, मुझे उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा है। और बल्कि तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अंधे व्यक्ति को एक आंख वाले से ईर्ष्या हो जाती है। इसलिए भारत में जितने भी बुद्ध पुरुष आए ना, पता नहीं क्या इस दुनिया को जलन होती है, सबको जहर पिलाया। वो मीरा हो, वो बुद्ध हो, महर्षि दयानंद हो, हमारे शंकर भगवान हो, ये तो उनका प्रेम है कि मीरा जहर को भी प्रभु का चरणामृत समझ के पी लेती है। विष का प्याला राणा जी भेजा, देखत मीरा हांसी रे। ये जो भरोसा है ना, सच में बहुत बड़ा काम आता है। मैं पुनः पुनः कहूंगा, बिना भरोसे से भजन नहीं होगा। भजन करने वालों की पहली शर्त है भरोसा। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। आप सूर को पढ़ते होंगे, आप आचार्य वल्लभ की परंपरा से जुड़े होंगे। और उसके बाद किसी को भी नहीं छोड़ा है। इसलिए दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बुरा रोग है। सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर निगाहें नीची करके चलोगे तो भी दुनिया के लोग कहेंगे बहुत अहंकारी है। किसी से बात करना दूर, किसी की तरफ देखते भी नहीं है, झांकते भी नहीं है। अगर निगाहें उठाकर चलोगे तो भी लोग कहेंगे देखा आपने, नजरों का कोई ठिकाना नहीं। और अगर आप दुनिया के लोगों से परेशान हो जाओ कि लोग कहना बंद कर दे, आप दोनों आंखों को फोड़ लोगे तो भी दुनिया के लोग कहेंगे भैया कर्म भोगना पड़ता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। शंकर के साथ में भी यही होता है, राम के साथ में भी, श्री कृष्ण के साथ में भी यही हुआ है। इसलिए याद रखना, भजन करने वाले को ना जगत की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अपनी वास्तविकता जितना जानते हो उतना कोई नहीं जानता है। आपकी वास्तविक, भले ही लोग दावा करते हैं कि मैं उनको अच्छे से जानता हूं, लेकिन याद रखना तुम्हारे दिन रात साथ रहने वाला भी तुम्हारे बारे में पूर्ण नहीं जानता है। वो दावा कर सकता है, वो भ्रांति में जी सकता है, लेकिन स्तुति में और निंदा में जो सम है वो तो शिव है। शंकर कुछ नहीं बोले हैं, आशुतोष है। लेकिन जब इनमें एक दूसरे में बहुत श्राप दिए जा रहे थे, क्योंकि कभी कभी यही होता है धर्म सभाओं में भी, सभाएं कुछ भी होती हैं लेकिन विवाद बहुत होता है। एक जमाना था लोग यंत्र जानते थे, मंत्र जानते थे। अब लोग यंत्र मंत्र तो कुछ जानते नहीं, आजकल के लोग षड्यंत्र करते हैं, साजिश में फंसाते हैं किसी को। शंकर भगवान को लगा कि अपने को यहां से उठ के चल देना चाहिए, और ये शिव पुराण के रुद्र संहिता का जो सती खंड है उसकी कथा है। वैसे मानस में तो गोस्वामी जी महाराज ने और आगे से लिया है। बाबा को लगा है कि थोड़ा विवाद ज़्यादा हो गया है, तो याद रखना भगवान शंकर जो होते हैं ये परमात्मा की कथा सुनते हैं, विष्णु की अवतारों की कथा सुनते हैं, और भगवान राम जो है ना ये शंकर की कथा सुनते हैं। इनमें किसी प्रकार का भेद मत करना, और जो भेद करता है उसकी बुद्धि खोटी है।
शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर, घोर नरक बास। साधक के जीवन में अनन्यता होनी चाहिए, लेकिन अनन्यता का मतलब यह नहीं है कि हम विवेक का ही गला घोंट दें। अनन्यता होना एक अलग बात है, और विवेक होना, हम आपके भाव को बहुत आदर करते हैं, लेकिन आपसे अपेक्षा तो विवेक की रखते हैं, क्योंकि बगैर ज्ञान और वैराग्य के भक्ति रोती रहती है। ये पुराण, ये शिव पुराण में भी ये कथा आती है, अब बारीकी से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। शंकर भगवान ने स्वयं सती को उपदेश देते हुए सिखाया कि मेरी बगैर भक्ति के, बगैर ज्ञान और वैराग्य के बगैर भक्ति भी सफल नहीं हो पाती है। गीता में तो भगवान ने कहा ही है कि ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। शिव पुराण में भी इन कथाओं को गाया है। जीवन में अनन्यता होनी चाहिए, अपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए। एक इष्ट होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए, एक कंत होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए। हमको साधन करके अपने को, अंतःकरण को शुद्ध करना है। हमें सिद्धियां चाहिए, और सिद्धि यही है कि हम इष्ट के साथ एकीकार हो जाएं, हम जीवन मुक्त हो जाएं। भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए जाते हैं, सती को साथ लेकर जाते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि भजन दोनों को करना चाहिए, वरना कभी कभी एक ज्यादा भजन करता और एक कतई भजन नहीं करता है, तो उस घर में क्या होता है आप जानते हैं। पत्नी भजन करे अच्छी बात है, पति भजन करे अच्छी बात है, लेकिन शिवलोक और वैकुंठ तो वहां उतर के आता है जहां दोनों मिलकर भजन करें। भगवान करे ऐसा दाम्पत्य होना चाहिए। और फिर कथा सुनी है सती ने, लेकिन सती जो है वो दक्ष की बेटी होने के कारण ये कथा में बैठी, लेकिन इसके अंदर कथा नहीं बैठ पाई, क्योंकि जो कथा सुना रहा था ना, उसके प्रति उसके मन में विचार आया कि ये व्यक्ति क्या कथा सुनाएगा, ये हमारी इतनी प्रशंसा कर रहा है, हमारी इतनी पूजा कर रहा है। और याद रखना, किसी की सरलता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। कोई सरल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। इसलिए जो धर्म होता है ये प्रदर्शन के लिए नहीं होता है, धर्म दर्शनवादी होना चाहिए। आजकल कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूं कि धर्म नहीं बढ़ा लोगों के अंदर, लोगों के अंदर धर्म का दिखावा बढ़ गया है। लोग धर्म से तो बहुत दूर हैं, उनको पता ही नहीं है कि धर्म होता कैसा है। इसलिए धर्म में कोई प्रदर्शन नहीं होता है, धर्म दर्शनवादी है। दर्शनवादी होना चाहिए धर्म को। और फिर उसके बाद भगवान शिव सती वहां से आगे बढ़े हैं। शंकर भगवान तो संशय के शमशान है। शिव जो है वो संशय में नहीं जीता है, सती संशय में जी सकती है, क्योंकि जहां संशय होता है ना वहां विनाश होता है। ये अधकचरे ज्ञान में संशय बहुत पैदा होता है। ये सत्य है कि ये सत्य है, क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आता है। कई लोग पूरी जिंदगी संशय में ही जीते हैं, ना संसार को समझ पाते हैं, ना ईश्वर को समझ पाते हैं, ना जीव को समझ पाते हैं, ना ब्रह्म को समझ पाते हैं, ना माया को समझ पाते हैं। और जो देखा देखी योग करता है ना, उसके अंदर रोग होने की संभावना होती है।
शंकर भगवान जा रहे थे, उनको तो कोई संशय नहीं है, ये पूरी सृष्टि ही उसके अंश से उद्भूत है। भगवान शिव ने कहा था कि जो मेरे में, शंकर में, विष्णु में और ब्रह्मा में जो भेद मानता है उसको ज्ञान नहीं होगा। तो भगवान अवतार लेकर आए हैं, दंडकारण्य में मानव का रूप लेकर आए हैं। राम अवतार में ठाकुर जी पधारे हैं, क्योंकि रावण ने यह वरदान मांगा है कि मैं मानव के हाथ से ही मरूं। याद रखिएगा, हमको देव भी नहीं बनना है और हमको धनुष भी नहीं बनना है, हमको मानव बनना है। और कैसा समय आ गया है, आज जानवर को भी ये नहीं कहना पड़ता है कि जानवर बनो, लेकिन इंसान को ये कहना पड़ता है इंसान बनो। ये नौबत क्यों आई? किसी पशु को कहना नहीं पड़ता है कि आप पशु बनो, लेकिन इंसान को कभी कभी कहना पड़ता है जरा इंसान बनो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। और फिर उसके बाद रावण ने सीता का हरण किया और भगवान कभी कभी हम लोग एक आध जगह ऐसी कथाएं करते हैं ना कि वहां एक ही माइक चलता रहता है और पूरा 4 घंटे हो जाता है, बाद में पता चलता है। लेकिन हम लोगों का जब इधर उधर फेस होता है तो पता चल जाता है कि ये बाला बंद है। रावण ने वरदान मांगा है कि मैं मानव के अलावा किसी से न मरूं। और आपको इन कथाओं को समझना पड़ेगा। ये जो रावण है ये मूर्तिमान मोह है, और मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष होता है। क्योंकि मोह जो है ना, ये समस्त मानसिक रोगों का मूल कारण है। मोह सकल व्याधिन करमूला। हमें कोई घटना दुखी नहीं करती है, उस में जो आसक्ति होती है ना, वो हमारी अशांति का कारण है, हमारे दुख का कारण है। अभी कुछ दिनों पहले ट्रेन हादसा हुआ, लोग टेलीविजन में खबर देख रहे, ओह इतने लोग मर गए। लेकिन जो हमारे घर में अतिथि आया हुआ उसको कहते जरा आप नाश्ता ठंडा हो जाएगा, तो नाश्ता करते रहते हैं और न्यूज़ देखते रहते। भाई बहुत बुरा हुआ है। नाश्ता इसलिए चालू है क्योंकि मरने वालों में एक भी अपना नहीं है, और उसमें एक भी अपना होता ना तो याद रखना, घटना दुख नहीं देती है, जो हमारा मोह होता है ना वो हमारे दुख का कारण है। शरीर को जो रोग होते हैं उनको हम व्याधि कहते हैं, और मन को जो रोग होते हैं उनको हम आधि कहते हैं। इसलिए आधि और व्याधि, शरीर के रोग डॉक्टर ठीक करता है, वैद्य ठीक करता है, लेकिन मन के रोगों को धर्म ठीक करता है। इसलिए कोई लोकसभा में जाता है, कोई विधानसभा में जाता है, किसी को शोक सभा में जाना पड़ता है, लेकिन इस दुनिया का बहुत भाग्यशाली इंसान होता है जो धर्म सभा में आता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप धर्म सभा में बैठे हो। यहां जो भी कहा जा रहा है केंद्र में धर्म है, मूल में आध्यात्म है, शिव तत्व है। और फिर उसके बाद परमात्मा ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं। भगवान शंकर ने भी दर्शन किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, क्योंकि शिव तो अपने स्वरूप में रहते हैं, तो उनकी दृष्टि में तो कोई भेद नहीं है। तो उन्होंने सत्य चित आनंद कह के उसको प्रणाम किया। अब सती को संदेह हो गया,
कि ये कौन है, और साधारण व्यक्ति है तो उसको शंकर क्यों प्रणाम कर रहा है। उचित होता कि वो शंकर को प्रणाम करते, और शंकर भी उसको बड़े जय सच्चिदानंद जग पावन बोल रहे हैं। अब देखा जाए तो राम जी रो रहे हैं, वहाँ ना सत्य दिखाई दे रहा है, ना आनंद दृष्टि गोचर हो रहा है। लेकिन याद रखना, बाहर क्या होता है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, अंदर देखने वाले के अंदर क्या होता है। मैं आपको बहुत बहुत भरोसे के साथ कहता हूँ, अगर तुम अंदर से इस विज्ञान को जान लोगे ना, तो बाहर का कोई भी घटना तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। और यही आध्यात्मिक की ऊंची अवस्था है। शंकर भगवान तो उसको जय सच्चिदानंद जग पावन। और कभी कभी क्या होता है कि महापुरुषों की घटना को देखकर साधारण लोग डामाडोल हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत जल्दी निर्णय मत देना कि ये महात्मा ठीक है। कई लोग 1 घंटे की कथा नहीं सुनते, निर्णय दे देते हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है। मेरे भाई बहन, कोई भी महापुरुष को जानने के लिए जल्दी उतावल बहुत जल्दी निर्णय मत देना, क्योंकि कुछ महापुरुष बहुत गहरे होते हैं। बाहर बैठोगे तो केवल चमकीले पत्थर हाथ लगेंगे, लेकिन गहरे में उतरोगे तो आपको कुछ खदाने हाथ लगेंगे। और हमारी मनस्थिति ऐसी है। एक कोई व्यक्ति यात्रा में निकला, एक सरोवर में जाके स्नान करने गया, तो सरोवर में जैसे ही झांका, ओ इतने हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, इतने आभूषण दिखाई दे रहे। उसी में कूदा, और कूदने के बाद बहुत प्रयास किया, लेकिन खाली हाथ में कुछ कीचड़, कुछ कंकर पत्थर ही हाथ में आए हैं। बेचारा बड़ा थक गया, लेकिन अब मानसिक लोभ बढ़ गया। कुछ भी है, मुझे भले ही हाथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसी में है हीरे जवाहरात, इसी में आभूषण है। वो किनारे पर थोड़ा बैठ जाता है, और किनारे पर बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद में मन फिर मचलता है, आनंद को क्यों छोड़ दूं, मुझे आभूषण जो चाहिए। और फिर उसमें ऐसा भासने लगता है, दिखने लगता है, ओ देखो दिखाई पड़ रहा है, फिर डुबकी मारता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है, शिवाय। जितना जाता है उतना ही उसको मिलता है। आखिर वो इतना थक गया था, लेकिन अब वासना इसी को कहते हैं, आसक्ति इसी को कहते हैं, तृप्ति मिलती नहीं है और त्याग कर नहीं पाते। हमारे श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, आजकल के लोग इसलिए भी अशांत हैं क्योंकि मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन सारे काम मरने वाले करते हैं। अब मरने वाले काम करो और मरने की अगर तैयारी करो तो बात समझ में आएगी, लेकिन मरना नहीं चाहते हो, लेकिन काम मरने वाले करते हो। अब उसको त्याग का कर नहीं पा रहा है, और वो मिलता कुछ है नहीं है, लेकिन अब जिद्दी मन है। मन को समझाना बहुत कठिन है। फिर एक महात्मा आया, भैया क्या हालत हो गई तुम्हारी, इतने परेशान हो। उसने कहा, स्वामी जी मुझे पता है आपसे मुझे कोई डर नहीं, अगर संसारी व्यक्ति होता तो मुझे उससे डर होता कि कहीं वो हिस्सा ना मांग ले, लेकिन आप तो सन्यासी हो, इसके अंदर आभूषण है, मुझे दिखाई तो देता है, लेकिन मुझे हाथ में कुछ नहीं आता है। मैं इतना डुबकी लगाया, इतना थक गया हूं। महात्मा ने सुना और महात्मा मुस्कुराने लगे, मूर्ख कहीं का, ये आभूषण इसके अंदर नहीं है। ये जो किनारे पर वृक्ष है ना, उस वृक्ष में गौर से देखो, वो जो घोंसला है, उस घोंसले के अंदर जो एक चील बैठी है, वो चील अपने घोंसले में कुछ कहीं से आभूषण और कुछ हीरे उठा के ले आई है, इसलिए उसका प्रतिबिंब यहां दिख रहा है। चाह तो गलत नहीं होती है, लेकिन राह गलत हो जाती है।
खोज तो सभी आनंद के लिए निकले, हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं वो आनंद के लिए ही करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आनंद की चाह में है। होता है ना, कभी कभी लोग कहते हैं जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने, कभी कभी आनंद के लिए है हम कितने दुखी हो जाते हैं, और जो हमको दुख में ले जाए वो आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि सुख भौतिक होता है, आनंद आध्यात्मिक होता है। आनंद शब्द ही आध्यात्म है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिव, शिव तत्व से जो भी जुड़ेगा वही अमृतत्व को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए तो हम पूरे श्रावण में शिव आराधना करते हैं। वरना रामकथा और भागवत गाने वाले लोग शिव पुराण क्यों गाते? क्योंकि उनको शिव तत्व में श्रद्धा है। उनको लगता है कि ये श्रावण का महीना और भगवान का पवित्र पुराण है। तो इस बात को अपने जीवन में स्मरण रखिएगा, सुख बाहर से आ सकता है संभवतः, लेकिन जहां सुख होगा वहां दुख नितांत आवश्यक है, होगा ही, वो नियति की व्यवस्था है। लेकिन आनंद बाहर से आता नहीं है, आनंद तुम्हारा होना है, तुम्हारे होने में आनंद है। इसलिए जो वास्तविक उस अवस्था में चले जाते हैं वो बाहर का रोना नहीं रोते हैं। लेकिन कभी कभी महापुरुषों की जीवन शैली को देखकर कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो शंकर भगवान की इस लीला को देखकर सती को संदेह हो गया, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। शंकर को उसने पूछा, भगवान आशुतोष ने सारा वृत्तांत सुनाया। इसलिए कोई भी गुरु ज्ञान नहीं देता, जिसकी श्रद्धा होती है ना वो ज्ञान ग्रहण कर लेता है। वरना शंकर भगवान के साथ रहने वाली सती, और उसको दुनिया की बात जानने तो हमारे शंकर जी नहीं समझा पाए हैं। और याद रखना मेरे भाई, अन्यथा मत लीजिएगा, सबको समझाना आसान है लेकिन सती को समझाना बहुत कठिन है। इस दुनिया में सबको समझाया जा सकता है, लेकिन पत्नी को समझाना शंकर को भी बहुत कठिन है। शंकर भगवान को कहना पड़ा। आप भली बात इन कथाओं को जानते हैं कि सती परमात्मा की सत्ता पर ज्यादा संदेह नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह है तो एक काम करो, परीक्षा ले लो। अब सती को यह बात तो बहुत अच्छी लगी। सती परीक्षा बहुत लेती है। और शंकर भगवान को भी लगा कि मैं भी परमात्मा के अवतार चरित्रों का दर्शन करूं, लेकिन उनको लगा कि जिसके जीवन में संशय है ऐसे व्यक्ति के साथ में यात्रा करने से कहीं पहुंचूंगा नहीं। इसके तो बजाय अच्छा होगा कि मैं वट वृक्ष के नीचे ही बैठ जाऊं। ये वट वृक्ष जो है ना, हमारे पुराणों में विश्वास का प्रतीक है। शंकर वहां बैठ जाते हैं। सती को लगा कि मैं सीता का वेश बनाऊंगी और वो मुझे सीता कह के पुकारेंगे। और जैसे ही राम जी के सामने गई, लखन चौंक गए, लेकिन उनको पता है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। राम जी ने जैसे ही न उसको सीता कहा न उसको सती कहा, क्योंकि सती कहें तो भी सीता के वेश में आई है और सीता कहें तो राम जी तो अपना इष्ट शिव को मानते हैं, क्योंकि जगत तो शिव से उत्पन्न हुआ है। तो ये वो परम तत्व है और उस शंकर की अर्धांग में रहने वाली ये सती है। तो भगवान ने एक रास्ता निकाला और सती को पूछा, वृषकेतु कहाँ है? आप अकेली क्यों आई हो? तब तो सती को लगा कि हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि ये कुछ नहीं जानते होंगे। तब तो सती का जो हालत हुई है, इनको तो सब पता है। और याद रखिएगा, अगर शिव तत्व अकेले में रहेगा तो उसको प्रसाद की प्राप्ति होगी, लेकिन जीव अकेले में भटकेगा तो उसको विषाद की प्राप्ति होगी।
जो विषाद में जीता है वो संसारी है, और जो प्रसाद में जीता है, कौन नहीं जानता इन सूत्रों को? जिन्होंने थोड़ा भी अध्ययन किया है गीता का वो जानता होगा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योप जायते। चित्त की प्रसन्नता प्रसाद है। ये प्रसाद शब्द ही बड़ा अद्भुत है। ये हमारा धार्मिक शब्द है प्रसाद। इसलिए कई लोग होते हैं ना, वो खाना खाते हैं, कई लोग भोजन करते हैं, लेकिन संत लोग प्रसाद पाते हैं। प्र का मतलब है प्रभु का सामान्य साक्षात, दा का मतलब है दर्शन, परमात्मा का साक्षात दर्शन। इसलिए हमारे उपनिषदों में अन्न को ब्रह्म कहा है। पूरा विश्व इस बातों से चकित हो जाता है कि अन्न ब्रह्म कैसे हो सकता है। लेकिन धन्य है भारत का दर्शन और भारत की सोच। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मोबतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। और फिर उसके बाद सती का जो होना होगा, सती पुनः जब शंकर के पास आई तो भगवान शंकर ने पूछा कि सती तुमने परीक्षा ली? तो आपको पता है कभी कभी हम लोग होशियारी करते हैं, एक गलती को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी झूठ तो झूठ होती है। सती ने शंकर को आके कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, केवल आपकी तरह प्रणाम किया, बस अंतर इतना है, आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने नजदीक से जाके प्रणाम किया। शंकर तो शिव हैं, सदा शिव ने ध्यान धारण करके देखा, सती का पूरा वृतांत समझ लिया है। और सती को शंकर ने कहा, सती मैं दूर रहकर भी राम तत्व के बहुत करीब हूं, और तुम बहुत करीब रहकर भी प्रभु के तत्व से बहुत दूर हो। यह कोई देह यात्रा नहीं होती है, यह आंतरिक यात्रा होती है। कई लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग शरीर से जो करते हैं वही सब कुछ होता है। मन बहलाने के लिए कुछ बातें अच्छी होती हैं, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण में बैठा हुआ शिव सब जानता है कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन बलात् प्रकृति तुमसे क्या करा रही है। इसलिए तो हमारे यहाँ प्रदीप जी ने ऐसे ऐसे गीत लिखे, पिजड़े के पंछी तेरा दर्द न जाने को, बाहर से खामोश रहे। सब जानते सभी हैं, लेकिन हमारे सामने जो एक चुनौती है वो मन और बुद्धि को समझाने की है। बाकी आत्मा के बारे में आपको सबको भली बात पता है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ये श्रुति सिद्धांत सत्य बातें है, ये श्रुति सिद्धांत की सत्य बातें हैं। लेकिन हमारे सामने चुनौती है मन और बुद्धि को महान बनाना। मन और बुद्धि को शुद्ध कैसे करें? तो फिर वहां पर शंकर भगवान ने देखा है कि मैं तो अपना इष्ट राम को मानता हूं, और सती ने सीता का वेश धारण किया है, अब इस शरीर के साथ मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। भगवान शंकर की भक्ति की सराहना की है, सुमन वृष्टि होने लगी है, वो कैलाश में आए हैं। और फिर कैलाश में आने के बाद में जब बहुत करीबी लोग भी अपना भरोसा तोड़ते हैं ना, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। हमारी अशांति का मूल कारण है कि हम समाज से अपेक्षा रखते हैं, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, और पूरी किसकी होंगी? अगर अपेक्षाएं रखेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। दुख का बहुत बड़ा कारण है ये, अशांति का बहुत बड़ा कारण है। तो शंकर अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं,
मैं एक बार फिर कहूँगा, जिसका मन और बुद्धि शुद्ध है ना, वो कम साधन करेगा तो भी उसको जल्दी आनंद की प्राप्ति होगी। शंकर भगवान की सहज समाधि लग गई, क्योंकि वो जानते हैं शरीर का स्तर क्या है, स्वरूप का स्तर क्या है। ये शरीर से स्वरूप तक की यात्रा है। शंकर भगवान शिव स्वरूप में स्थिर होकर समाधिस्थ हो गए। सती का मन नहीं लगता है। याद रखिएगा, जिन लोगों का मन अशांत है तो उनको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म में दोष है। अगर कर्म में दोष नहीं होता तो तुम्हारा मन अशांत नहीं होता। मन अशांत है, कहीं ना कहीं तुम्हें अपने कर्म में झांकना चाहिए। कोई सोचे कि मैं अशुभ कर्म करता रहूं और मुझे शांति मिले, ये तो बहुत कठिन बात है। तुम्हारे कर्म शुद्ध होते ही स्वतः ही तुम शांत हो जाओगे। अगर तुम अशांत हो तो इसका एक ही बहुत बड़ा कारण है, कर्म में दोष है। कभी बाहर जाती है, कभी भीतर आती है, मन में बेचैनी रहती है। अगर मन बगैर कारण बेचैन रहे, अशांत रहे, ये मानसिक अशुद्धि है। और बिना कारण के मन प्रसन्न रहता है, ये मानसिक शुद्धि है। बिना कारण के भी तुम्हारे अंदर प्रकाश आने लगे, तुम्हारे अंदर बिना कारण भी आनंद की अनुभूति होने लगे, ये मानसिक शुद्धि का लक्षण होता है। इसलिए आप पुण्य में जी रहे हो कि आप पाप में जी रहे हो, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जिन कर्मों से तुम्हारे मन में ग्लानि का भाव आता है वो पाप कर्म है, भले ही क्रिया में कुछ भी हो। लेकिन जिन कर्मों को करने से तुम्हारा चित्त प्रसन्न होता है वो पुण्य कर्म होता है। इसलिए महत्वपूर्ण क्रियाएं नहीं होती हैं। क्रियाओं का रोल जो होता है ओनली 50%, वो भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। बाकी मूल, अगर उद्देश्य अच्छा है ना तो आपका भोजन करना भी भजन है। और अगर उद्देश्य अच्छा नहीं है तो क्षमा करिएगा, शिवालय जाने में भी आप है ना इतना प्रदर्शन करोगे, इतना दिखावा करोगे। माता जी को 5 मिनट मंदिर जाने के लिए 45 मिनट तैयारी में लगता है। मंदिर में 5 मिनट है, उसकी पूजा भी चलती रहती है और बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान भी हो जाता है। कई लोग इस दुनिया में भ्रांति को भक्ति समझते हैं। वो जीते हैं भ्रांति में, लेकिन वो समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। और जो भ्रांति को भक्ति समझ के जीते हैं ना, उनको भैया समझाना बहुत कठिन है। सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, लेकिन जो जागकर लेटा हुआ है, जो सोने का दंभ कर रहा है, उस इंसान को जगाना, क्योंकि वो जगना ही नहीं चाहता है। भगवान शिव, अगर हमारी मति शुद्ध हो जाए ना तो प्रत्येक कर्म, आत्मा त्वं गिरजा मति सहचर प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग्य रचना निद्रा समाधि स्थिति। ये श्लोक मुझे बहुत प्यारा लगता है। हमारा सोना भी समाधि है, हमारा चलना भी प्रदक्षिणा है, हम जो बोलते हैं वही स्तोत्र पाठ है। कायेन वाचा, हम लोग जो भी करते हैं, कर चरण कृतंबा कायजम कर्मजंबा श्रयण नयन जंबा मानसम वा पराधम विहतम विहतम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे महादेव शंभु। और फिर 87,000 वर्ष व्यतीत हुए, शंकर भगवान की समाधि खुली है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो शून्य में सोता है और जो भजन में जागता है ना, उस महापुरुष को प्रणाम करना चाहिए। साधना का एक बहुत बड़ा सूत्र आपको मिल सकता है। जो शून्य में सोता है, जो अव्यक्त में होता है, और जब जैसे ही वो व्यक्त की उपासना करने लगता है, जिसके अंतःकरण में ज्ञान होता है और जिसके व्यवहार में भक्ति होती है, वो ज्ञानी भक्त होता है।
अंतःकरण में ज्ञान होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में भक्ति होनी चाहिए। शिव को ये समझो, शिव चरित्र के माध्यम से शंकर ने समाधि खोली, सती को लगा है कि जगतपति जगे है। अब सती को पता चल गया कि मैंने इनको केवल अपना ही पति माना था, इसलिए गलती हो गई। शंकर मेरे अकेले के पति नहीं है, ये जगतपति है, ये विश्वनाथ है। इसलिए याद रखना, भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो इष्ट है वो विश्वनाथ है, यहाँ का जो देव है वो जगन्नाथ है। धन्य ये संस्कृति और ये सनातन। इसलिए तो हम वसुधैव कुटुंबकम, जब हमारे पूरे दर्शन को पढ़ते हैं ना, तो नेहना नास्ति किंचना, शिव तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता है। सरिता में पानी अलग होता है, नाम अलग होता है, रूप अलग होता है, लेकिन जब सरिता सागर में मिलती है ना, तो न नाम बचता है, न रूप बचता है, सब कुछ शिवोहम हो जाता है। सती आई है और सती ने आकर शंकर को प्रणाम किया, तो शंकर ने उसको वाम भाग में नहीं बैठने दिया, सन्मुख आसन दिया है। याद रखना मेरे भाई बहन, ये संबंध जब तक अच्छे होते हैं तब तक हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जब बिगड़ जाते हैं तब पता चलता है कि संबंधों की कीमत क्या होती है। स्वास्थ्य जब तक अच्छा होता है ना, हम लोग मना करते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी पीते रहते हैं। जब शरीर जब स्वास्थ्य निकल जाता है तब पता चलता है कि स्वास्थ्य की वैल्यू क्या है। इसी प्रकार समय हाथ में होता है ना, हम फालतू के कामों में उसको बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब समय चला जाता है, अगर पूरी जिंदगी में हमने जो भी कमाया है वो सब इकट्ठा करते, मृत्यु के काल में हम यमराज को कहें कि हमारी जिंदगी की सारी कमाई ले लो, हमको खाली 2 दिन की श्वासें दे दो, तो शायद वो नहीं देगा। इसलिए मेरे भाई बहन, जब तक शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है तब तक थोड़ा साधन कर लो, वरना तो रहना नहीं देश बेगाना है। यावत स्वस्थ कलेवर मिदम यावच्च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, वरना तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम चातम तुंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा, क्या हालत हो जाएगी। और फिर उसके बाद भगवान शंकर को लगा है कि मुझे सती के मन की व्यथा को मिटाने के लिए हरि कथा सुनानी चाहिए, सत्संग सुनाना चाहिए, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। ये मानसिक उपचार है और सत्संग सुनने से हमारा स्मृति कोश शुद्ध होता है। हमारा जो स्मृति कोश है ना, ये भी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे सती को, और तभी तक जो दक्ष जो था उसने शंकर के विरोध में एक यज्ञ किया है। सारे देवता वहीं होके जा रहे थे। वो देखा जाए तो ये त्रेता की कथा है। स्थान कितना पवित्र है, कैलाश का स्थान है। कथा कहने वाला शंकर भगवान है। इतना अनुकूल होने के बावजूद भी सती का मन कथा में नहीं लगता। बहुत कम सती होती हैं जो कथा में कथा के लिए आती हैं, वरना सती का मन है ना कथा में कम लगता है। सती विमान को देख रही थी और शंकर को पूछा, विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर ने अपना सिर पकड़ा, हद हो गई, मैं यहाँ इनको इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनाने जा रहा हूँ और ये अभी भी विमान में। तब शंकर भी समझ गए कि सती को सत्संग में कोई रस नहीं है। वो बैठी जरूर है, इसलिए याद रखना,
शंकर को उस जमाने में कोई शिकायत नहीं थी, हमको कोई शिकायत नहीं है, आप बुरा मत मानना, कोई शिकायत नहीं। क्योंकि सती का जो मन होता है ना, वो द्वंद्व में बहुत रहता है। ये बुद्धि की बेटी है, इसलिए अंदर कुछ चलता रहता है, बाहर कुछ चलता रहता है। अब फिर सती ने शंकर को पूछ लिया, विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कह दिया कि सती, तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। दुनिया की कौन ऐसी बेटी होगी जो मायके में कोई उत्सव सुनने के बाद में वहां ना जाए? तुरंत सती ने शंकर को कहा, हम चलें? शंकर भगवान ने कहा कि सती, तेरे पिता ने सभी को बुलाया है, तेरी सारी बहनों को बुलाया है, लेकिन मेरे बैर के कारण तुझको भी नहीं बुलाया है। सारा उन्होंने वृत्तांत बता दिया उस सभा वाला। और शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन आपके पिताजी हमसे द्वेष करते हैं, इसलिए वहां हमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने तर्क देते हुए कहा, पिता के यहाँ, प्रभु के यहाँ, माँ के यहाँ, पिता के यहाँ बगैर बुलाए जाना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर वहां कोई विरोध मानता है तो नहीं जाना चाहिए। शंकर ने बहुत समझाया। मैं एक बार फिर कहूंगा, सती को समझाया नहीं जाता है, इसलिए शंकर और सती का ये, इसीलिए तो पार्वती का जन्म लेना पड़ा। और अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को प्रसन्न रखना चाहते हो ना, तो मैं शंकर को निवेदन करूं कि जितना हो सके सती को आदर दो। सती थोड़ा आदर चाहती है, और सती को चाहिए कि वो उस पर भरोसा रखे। भरोसे के अभाव में बहुत सती मानसिक रोगी हो जाती है। ये जो आजकल जो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा कारण है। लेकिन सती की अपनी बुद्धि है। शंकर समझ गए कि ये मानने वाली तो है नहीं है। और कई लोग तो इस कथा को सुनने के बाद में उनको बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है कि ये समस्या हमारे घर में नहीं, शंकर के साथ में भी थी। उसको लगता है कि चलो ठीक है। इसलिए कभी कभी कथाएं दूर होती हैं ना, तीर्थों में, जैसे अभी जगन्नाथपुरी में होने वाली है, सोमनाथ में होने वाली है, और भी बहुत सारी ऐसी जगह पर हैं, जोधपुर में तो खैर अमूमन सब जगह चलती है, लेकिन जो तीर्थों में कथा होती है ना, तो कभी कभी पूरे भारत के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पत्नी कहती है कि वहाँ कथा है, राम कथा है, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि वहाँ जाके राम कथा सुनूं। वो कहता है मेरे पास तो समय नहीं है, आप देख रहे हो कि व्यापार की हालत ऐसी है, इतने काम धंधे हैं, लेकिन हाँ एक काम है, मैं आज आपको धर्म करने से नहीं रोकता हूँ। और कौन कौन जा रही है? तो एक यहाँ हमारे महिला मंडल में से इतनी माताएं, ठीक है, वो पूरी सुविधाएं जितनी चाहिए उससे ज़्यादा उसकी व्यवस्था करके उसको कथा सुनने के लिए भेज देता है। बस अभी गए उसको 4 ही दिन हुए हैं, वो सारे अपने मित्रों को कहने लगता है, कुछ भी कहो भैया, बद्रीनाथ में ना शांति बहुत है। उसके मित्र कहते हैं रहने दे, कभी तू घर छोड़ के कहीं गया नहीं, बात बद्रीनाथ की करता है। तब वो कहता है अरे मैं नहीं गया तो क्या, वो गई है ना, और सच बताऊं वो जब से गई है ना, वो वहां गई है, लेकिन यहां शांति है, वहां शांति बहुत है। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा ना विवेक होना चाहिए जीवन में। शंकर ने भी सती को कहा जा जल्दी कर, जल्दी कर, तैयार हो जा, ये दर्पण भी ले जा, कंदुक भी ले जा, ये जो जो सामान थे ना, ये सब पुराण में पढ़िएगा आप। शंकर, क्योंकि शंकर को तो पता है कि सती जा रही है लेकिन लौट के आने वाली नहीं है, और सती को पता नहीं है बेचारी को, क्योंकि वो द्वंद्व में बहुत रहती है। तो सती तैयारी कर रही है, गणों को लेकर गई है, और जैसे ही गणों को लेकर वहां पहुंच, उसने बड़ी बड़ी अपने मनोभावों को सजाया कि मुझे ये सब मिलेगा, वहां मेरा इतना सम्मान होगा। लेकिन जैसे ही सती वहां पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई
काता बहुते मोस काता। शंकर को छोड़कर दक्ष के यहां पहुंचती है। दक्ष ने मना कर रखा था कि सती और शंकर आए तो खबरदार कोई उससे बात मत करना। मेरे भाई बहन, इस संसार के संबंध बहुत अच्छे हैं लेकिन होते बहुत नाजुक हैं। इसलिए याद रखना, तन संसार से मिला है इसलिए संसार की सेवा में लगाना, लेकिन मन परमात्मा से मिला है, इस मन को भगवान में लगाना। हम गलती क्या करते हैं कि जहां तन लगाना चाहिए वहां मन लगा बैठते हैं, और जहां मन लगाना चाहिए वहां तन लगा देते हैं। संसार को तन चाहिए और परमात्मा को मन चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। पूजा में बैठते क्या हैं, और जैसे ही हमारे आचार्य लोग कहते हैं आचमन करो, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तम प्रक्षालय, तो हाथ धोने के लिए जब बोलते हैं तो वो पानी भी पी जाते हैं, क्योंकि उसका तन वही होता है लेकिन मन नहीं होता है। क्योंकि मैं छोटा था ना तो मैं ये पूजाओं में देखता था, फिर यजमान को हिंदी में बोलना पड़ा, इसको पीना नहीं है, हाथ धोना है। हस्तम ऋषिकेशवाय नमः, हस्तम प्रक्षालयम। महाराज जरा क्षमा करिएगा, वो मोबाइल आ गया था ना, मेरा मगज वहां चला गया। और घंटी भी ऐसे समय पर ही बजती है, ऐसे आप करो ना, आप ऐसे कुछ करो तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप पूजा में बैठोगे ना तो फिर उस समय जो विचारों का प्रभाव चलता है, उस समय भी लो इसको भी अभी आना था। कई लोगों के नसीब भी ऐसे होते हैं ना, उनके लिए क्या कहा जाए। वैसे पूजा पाठ में जाते नहीं हैं, लेकिन पता चलता है कि आज भंडारा है, तो भंडारे वाले दिन जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नई चप्पलें पहनते हैं, और वहां जाके देखते हैं कि पूरे शहर का भंडारा है तो भीड़ ज़्यादा है। बेचारे बड़े समझदारी से चप्पल कहीं एकांत में उतार के जाते हैं, और अंदर पहुंचते हैं तब तक वहाँ जो मिठाई है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत देर से गया। और फिर वो साग पूरी खा के वापस आता है तो आके देखता है कि यहाँ से चप्पल गायब हो गई। फिर बेचारा वापस आता है, वही गाली देता हुआ, लोगों को कोसता हुआ, व्यवस्थाओं को कोसता हुआ। कुछ लोग हैं ना प्रारब्ध के बहुत कमजोर होते हैं, और कई लोगों का भाग्य बहुत ऊंचा होता है। कुछ चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं और कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध को आपको समझना पड़ेगा। मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता, बाकी बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन पक्षी को उड़ने के लिए जैसे दोनों पंख चाहिए, ऐसे जीवन में पुरुषार्थ भी होना चाहिए, प्रारब्ध भी होना चाहिए। जो तुम्हारे हाथ में है उसको करने में सावधान रहो, लेकिन जो ईश्वर के हाथ में है उसके होने में प्रसन्न रहो। जो करने में सावधान रहता है और होने में प्रसन्न रहता है, वो जीवन के उस आनंद का अधिकारी है। भगवान शिव यहां आनंद से हैं, और सती मेरे भाई बहन, पूरी दुनिया मुख मोड़ सकती है, लेकिन ये जो मां होती है ना, सच में कोई कुछ भी कहे, लेकिन माँ का जो अंतःकरण होता है ना, सती को अपने यहाँ आया हुआ अकेले जब देखा है तो सती की माँ से नहीं रहा गया, और माँ ने उसको पूछा कि बेटी तू आई है? अकेली आई है, उनको भी लेके आना चाहिए था ना। सती के आंखों में आंसू आ गए। मां, लेकिन हमारे लिए कोई कंकोत्री नहीं भेजी थी, कोई निमंत्रण नहीं भेजा। बेटी क्या बताऊं, तेरे पिता का क्या हाल है। मैं जब से इस घर में आई हूं ना, अभी तक मुझे कभी सुख नहीं मिला। और कभी कभी ऐसे दृश्य होते हैं कि माँ बेचारी 60 साल की हो जाती है, पूरा जीवन उस घर के लिए लगा देती है, लेकिन फिर भी उसको अपना घर नहीं मानती है। इसको कहते हैं अनासक्त कर्मयोग। जब से मैं इस घर में आई हूं वो अपना नहीं है। और कभी कभी
जब बेटी और माँ दोनों मिलते हैं और जब वो रोने लगते हैं ना, सच में किसी कोने में बैठकर हमारे देश के ऋषियों ने कहा है कि जिस घर में नारी कोने में बैठकर आंखों में आंसू बहाती है ना, उस घर का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है बगैर कारण। हम वरना कभी कभी बेटे की बहू को हम ताना मारे हैं और उसको रोने को मजबूर कर दें और मंदिर में जाकर हम 10 का नोट चढ़ाएं, ये भक्ति नहीं, ये भ्रांति है जिसको लोग भक्ति समझ लेते हैं। मैं पुनः पुनः कहता हूं, जिस व्यक्ति को व्यवहार करना नहीं आता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है, भक्ति तुम्हारे अंतःकरण की एक अवस्था है। भक्ति केवल फिजिकल नहीं होती है। और उसके बाद में जब बहुत सती रोने लगी है ना, अपने धनु यज्ञशाला को जाके देखा, सब देवताओं की स्थापना है, शंकर का कोई स्थान नहीं है। तब सती को एहसास हुआ, मैं शंकर की बात क्यों नहीं मानी। याद रखना, हर नारी को एहसास तो होता है, लेकिन तब तक बहुत समय चुक जाता है। वरना कभी कभी हम किसी की बातों में आकर और कुछ भी कदम उठा लेते हैं ना, तो फिर क्या है, दुनिया वाले तो सब जानते हो। इसलिए याद रखना मेरे भाई बहन, किसी की बातों में आकर अपनी गृहस्थी मत बिगाड़ना। और मैं कभी कभी उन माताओं से भी निवेदन करता हूँ, अभी बेटी विवाह करके अपने ससुराल में गई है, वहाँ थोड़ा उसको सेट होने देना, वरना तुम यहाँ से उसको जो ऑनलाइन क्लास देते हो ना, और उसके चलते उस बेटी का जो बुरा होता है। मोबाइल ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, लेकिन इसका जो परिणाम भी, साइड इफेक्ट जो सामने आए हैं समाज के, इसलिए याद रखना, आज से 40 साल पहले की सास जो पहले आज से 40 साल पहले बहू बन के आई थी, वो ये चाहती है, और क्योंकि बात भी सही है, जब वो बहू बन के आई थी उस समय के हालात कुछ अलग थे, तो उसके दिमाग में वही भरा हुआ है। और कई तो कह भी देती हैं कि महाराज क्या बताएं, हमारा प्रारब्ध ऐसा निकला कि जब हम बहू बनी थी तो सास का जमाना था, इतना डर डर के जीना पड़ता था, हर काम को 3 बार पूछना पड़ता था। अब हमने सोचा कि कोई बात नहीं, ये समय भी निकल जाएगा, भगवान की कृपा होगी, कभी हम सास बनेंगे तो हमारी भी चलेगी। लेकिन हालात ये हुई, जब हम बहू थी तब सास की चलती थी, अब हम सास बन गई तो बहू की चलती है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, किसको सुना है ये बात जाके। और वो अंदर से वो गुस्सा भरा रहता है। और एक जमाना था कि दुनिया की हर बहू सास से डरती थी, अभी एक समय आ गया कि दुनिया की हर सास बहू से डरती है। भले ना कहे वो बात अलग है, वो आपकी मर्यादा है, और कहने से होगा भी क्या, सहने में फायदा है। कहो मत, सह लो जो तुम्हारा। एक भजन याद रखना, विधि का विधान जाने हानि लाभ, सही है जाहि विधि राखे राम। क्योंकि ये जो समस्या है वो एक घर की समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे सामाजिक रूप लेती जा रही है। और ना तुम इधर जा सकते हो ना इधर, क्योंकि बेटे का दुख भी नहीं देख सकते हो। इसलिए बहुत सारी माताओं को तो ये निर्णय लेना पड़ता है कि बेटा मुझे पता है तू बहुत अच्छा है, लेकिन जब से तेरे बाबूजी गए ना दुनिया में से, अब मेरा भी मन नहीं लगता है, अब यहाँ मैं सारे दिन अकेली क्या करूँगी, तो अपने समाज का जो वृद्धाश्रम है ना, मुझे तू वहाँ पहुँचा देना। याद रखना, दुनिया की कोई माँ बाप अपना घर अपने नाती पोतों को छोड़कर वहाँ नहीं जाना चाहती, लेकिन याद रखना, माँ जितना त्याग करती है ना, शायद ही दुनिया में कोई करता होगा। माँ को समझा नहीं जा सकता, माँ को समझाया नहीं जा सकता है। मैं पिछली कथा में बोल रहा था कि माँ के 3 रूप होते हैं। एक तो जो बेटी के रूप में होती है सबसे शुरुआत जीवन की, उसको जिज्ञासा बहुत होती है, वो हर बात को जानना चाहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसा, भगवान कैसे होते हैं, अच्छा भगवान की कथाएं होती हैं, उनको सुनने से पुण्य मिलता है, तो उसके मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। इसलिए बेटी जो है ना प्रश्न बहुत करती है, लेकिन जब वो बेटी बहू बन जाती है यानी पत्नी बन जाती है ना, तो फिर उसकी वो क्लास पूरी हो जाती है सुनने वाली, फिर वो सुनना कम कर देती है, फिर वो वक्ता बन जाती है।
बोलती बहुत अच्छा है, उसमें मीन मेघ निकालती रहती है, लेकिन जब वो माँ बन जाती है ना, और भगवान ना करे वहाँ तक जाते जाते कोई भी नदी निकलती है तो बहुत शोरगुल करती है, लेकिन सरिता जब सागर में समाती है तो कोई शब्द भी नहीं होता है। जब माँ उस अवस्था में चली जाती है ना तो बहुत समझौता कर लेती है, माँ मौन हो जाती है। माँ को संन्यास लेना नहीं पड़ता है, माँ का संन्यास आंतरिक स्वतः हो जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, माँ को बोझ मत मानना। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होती है। उसको बोझ मत मानो। माँ भले ही वृद्ध हो जाती है, लेकिन माँ की जो ममता होती है ना, मेरे भाई बहन, इस दुनिया में माँ से अच्छी जन्म पत्री कोई नहीं लिख सकता है। बचपने को माँ संभाल सकती है, जवानी को विचार देकर कोई महात्मा संभालता है, और जिसके जवान बचपने को माँ और जवानी को महात्मा संभाले, उसको बुढ़ापे में परमात्मा तक जाना नहीं पड़ता है। वो जहां बैठता है उसके चारों तरफ परमात्मा होता है। वो सब समझ जाएगा कि परमात्मा क्या होता है। हाँ, एक बात जरूर है, ये सती का चरित्र चल रहा है। बेटियों की भले ही परिस्थितियां कुछ भी हो, भले वो ससुराल में रहती है, लेकिन यहाँ दूर रहकर भी बेटी को अपनी माँ की बहुत चिंता होती है, वो कुछ करे या ना करे। ये जो बेटी और माँ का जो संबंध है ना, इसलिए दुनिया की हर माँ चाहती है कि उसको और कुछ हो या ना हो, भगवान उसको एक बेटी जरूर दे। क्योंकि बेटी कभी भी मिलती है ना तो रात पूरी हो जाती है, लेकिन बात पूरी नहीं होती है। बेटी और माँ का जो जीवन होता है, इससे आपको पता है ना, बहुत सारी जो अंदर भरा पड़ा रहता है ना, किसको संपत्ति को तो तिजोरी में रख सकते हो, अपनी बातों को कहाँ रखें। जिनसे उम्मीद करते हैं वही तो दुख देते हैं। जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म मिले फूलों से मिले, कांटों से शिकायत कौन करे। दिल शीशा समझ के तोड़ दिया, मंजिल पर लाके छोड़ दिया। खैर, आप बहुत लेट कर देते बेटा, बहुत लेट करते। जब मैं बोलूं उसी समय स्वर में। अभी आज शिव भगवान का विवाह है और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी ये चीजें हैं, समझ को समझनी चाहिए। और उसके बाद में सती बहुत रोई। सती को आज पता चला है कि मैंने शंकर पर भरोसा क्यों नहीं किया। और उसको एक बात समझ में आई कि ये जो शरीर है ना, ये दक्ष के शुक्र से संभूत हुआ है। दक्ष शुक्र संभव यह देही। मेरे पिता के संस्कार हैं। बताओ, मेरे जीवन में मुझे शंकर जैसा पति मिला, मैंने उस पर भी संदेह किया। सच में अब मैं जीने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं जाऊंगी और शंकर मुझे दक्षायणी कह के पुकारेगा, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी। लेकिन मैं शरीर को ऐसे नष्ट करूंगी तो शरीर को नष्ट करने से शरीर का नाश हो जाता है, समस्या का नाश नहीं होता है, कर्म भोगना पड़ता है। तो मुझे क्या करना चाहिए। सभी सभासदों को, यद्यपि शिव पुराण के अनुसार तो दक्ष ने सती को समझाया कि अगर तुम आ ही गए हो तो अपने भाग को ले लो, बाकी शंकर बुलाने लायक नहीं है। उसने श्रुति मार्ग का त्याग कर दिया है, उसको व्यवहार करना नहीं आता है। शंकर के लिए कोई ऐसा शब्द बोले, सती को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। सती ने बहुत सबको सावधान किया कि शिव जो है वो तो कल्याणकारी होता है, वो पूरे जगत का कारण है, लेकिन तुमने शंकर से विरोध किया है। इसलिए एक बात ध्यान दे के सुनना कि ये तुम्हारा यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं है। आशिका है योगी
अगीन तनु जारा, भयहु शकल मखहारा। कही योगी अगीन तनु जारा, भयहु सकल मखहारा। सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है, हाहाकार हो गया है, देवता घबराने लगे हैं। यद्यपि कुछ ऋषियों ने तो पहले ही विरोध किया था, जिस यज्ञ में शंकर को नहीं बुलाया गया है उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, लेकिन दक्ष चतुर है, दक्ष अपना तर्क देता है। समाचार जैसे तैसे शंकर तक पहुंचे हैं। शंकर भगवान को सती वियोग, एक जटा को निकाला, वीरभद्र पैदा किया है, उसको कहा यज्ञ को जाके विध्वंस कर दो। फिर तो वहां जो जो लोग उनके पक्ष में थे सबको दंडित किया गया। किसी का दांत तोड़ा, किसी की आंख फोड़ी, दक्ष का तो सर ही काट के हवन कुंड में डाल दिया। दक्ष की वही गति हुई है जो शंकर के द्रोही की होनी चाहिए। लेकिन सती ने मरते समय शंकर का स्मरण किया था। अंत में जो मति होती है वही गति होती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, सती मरत हरिशन बरुमांगा, सती मरते हरिशन बरुमांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, प्रगति पार्वती तनु पाई। यही कारण में गिर जाई, प्रगति पार्वती तनु पाई। ये हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है, अंत काले च मामेव। अगर शरीर को त्यागते समय हमारे अंतःकरण में सतोगुण होगा तो हमारी उच्च गति होगी, अगर रजोगुण होगा तो फिर से मानवीय शरीर में आप लौट कर आओगे, और अगर तमोगुण होगा तो तुम तिर्यक योनियों में जाओगे। इसलिए अंत भला तो सब भला।